नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर भारत की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है और ये कहा है कि चूंकि आतंक के खिलाफ ये लड़ाई है तो ऐसे में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। ये जो पोस्ट प्रधानमंत्री ने किया है इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जहां इजराइल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट पर और इजराइल को जो समर्थन उनकी तरफ से दिया गया है, जो एकजुटता इजराइल के लिए उन्होंने दिखाई है, उसको लेकर इजराइल काफी ज्यादा खुश है। उनकी तरफ से बाकायदा प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया गया है। तो भारत के रुख पर इजराइल के जो महावाणिज्य दूत हैं कोबी सोनानी, उनकी तरफ से बाकायदा बातचीत जो है न्यूज एजेंसी से की गई है और कहा गया है कि मैं उन हजारों संदेशों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे भारत के लोगों से सुबह से मिल रहे हैं। First of all, with your permission, I would like to thanks to thousands of messages that I'm getting every time since the morning from the people of India, supporting the state of Israel in such a way that warm my heart and warm the heart of the people of Israel in a very sad day today. The stand of the Indian government, which today is a significant importance in the global war against terrorism, and Prime Minister Modi is a global leader, is very, very important for us as a state, as a friend, as a brothers. And I think that all over the world, with all the Western and non-Western people, understand that the situation of attacking the sovereignty of the state of Israel is not acceptable, and it will be retaliation for that. Very, very hard retaliation. वो इस तरह से इजराइल राज्य का समर्थन कर रहे हैं जो उत्साहवर्धक है। मेरा दिल और इजराइल के लोगों का दिल आज बहुत दुखद दिन है। भारत सरकार का रुख जो आज आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी एक वैश्विक नेता हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक राज्य, एक मित्र और एक भाई के रूप में इजराइल राज्य की संप्रभुता पर हमला करने की स्थिति स्वीकार्य नहीं है। ये बड़ा बयान इजराइल के जो महावाणिज्य दूत हैं भारत में कोबी सोनानी, उनकी तरफ से दिया गया है। तो जाहिर तौर पर यह प्रतिक्रिया भी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर जो भारत का रुख है आतंकवाद को लेकर वो साफ रहा है कि जो भी आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा उसका समर्थन भारत करेगा। लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत जो है हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक को खत्म करने की बात कहता रहा है। फिर चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, किस तरीके से ये बार बार भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान जीरो टॉलरेंस की नीति आतंक के खिलाफ नहीं अपनाएगा तब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर इजराइल पर एक आतंकी अटैक हुआ है। ये हमास जो कि आतंकी ग्रुप है उसके जरिए किया गया है और जिस तरीके से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं, 2000 करीबन मिसाइलें जो है वो 20 मिनट के भीतर इजराइल के अलग अलग शहरों में दागी गई हैं। तो जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही है, वो काफी ज्यादा दर्दनाक है, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। और जाहिर तौर पर इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि वो युद्ध में है, यानी उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया है। आपको ये बता दें कि इजराइल पर हमास आतंकवादियों ने हमला बोला है
और न्यूज एजेंसी राइटर के मुताबिक गाजा पट्टी से इजराइल की ओर भारी मात्रा में रॉकेट दागे गए हैं, जिसके जो वीडियोस हैं वो सामने आए हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले को युद्ध बताया है, लेकिन वहीं इजराइल भी अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब भारत की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है और उसको लेकर इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो इजराइल के इंडिया में एम्बेसडर रहे हैं डैनियल, उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। तो जाहिर तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की ओर से जो पोस्ट किया गया है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध कहीं ना कहीं छिड़ा हुआ है उसको लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ लिखा है कि इस कठिन समय में इजराइल के साथ हम एकजुटता से खड़े हुए हैं। क्योंकि ये आतंक का हमला है, तो जाहिर तौर पर आतंक के खिलाफ भारत हर एक कहीं ना कहीं देश में नजर आया है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री का ये संदेश जो है वो स्पष्ट करता है कि किस तरीके से भारत ने आतंक के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। और यही वजह है कि लगातार वैश्विक नेता के तौर पर दुनिया भी भारत के प्रधानमंत्री को देखती है, उनकी बातें सुनती है, उनका जो कहीं ना कहीं बयान होता है वो काफी अहमियत रखता है। और ये आज सिर्फ इजराइल पर जो हमास का अटैक हुआ है उसको लेकर ही ये कहीं ना कहीं बयान सामने नहीं आया है, बल्कि इससे पहले जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, जब वहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे थे, जब यूक्रेन और रूस की सेनाएं आपस में भिड़ रही थी, लोगों को इसका खामियाजा वहां के भुगतना पड़ रहा था। तमाम दुनिया के बड़े देश जहां पर राजनीति कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन वहीं भारत ने एक स्पष्ट शांति का संदेश दिया था और ये कहा था कि ये युद्ध जो है वो तुरंत रोका जाए। और अब जब इजराइल पर हमास ने अटैक किया है, जब इजराइल को अस्थिर करने की कोशिश की गई है, जब इस तरीके से हमास के आतंकवादी इजराइल में घुसपैठ कर चुके हैं और वहां पर सेना को बंधक बना रहे हैं, जिसमें मृत लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उन सब के बीच ये भारत के प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है इजराइल को कि हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि तमाम प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले को लेकर हालांकि तमाम देशों की सामने आ रही हैं, लेकिन भारत का रुख अपने आप में बेहद अहम है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि हम युद्ध में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दुश्मनों को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। तो इजराइल की ओर से भी अब लगातार रॉकेट जो हैं वो हमास पर दागे जा रहे हैं, हमास के ठिकानों पर दागे जा रहे हैं, जिससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है अब तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद इजराइल ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है और इजराइल की आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए रेडीनेस फॉर वॉर का अलर्ट जारी कर दिया है। यानी ये युद्ध के हालात हैं, ये जंग के हालात हैं और यही वजह है कि भारत ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको मैं ये बता दूं कि भारत ने इजराइल में जो भारतीय नागरिक रहते हैं उनके लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की है और तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। भारतीय नागरिकों से इजरायली होम फ्रंट कमांड की वेबसाइट देखने को कहा गया है। आपातकाल में तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए इसमें कहा गया है। दूतावास का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी बाकायदा मेंशन की गई है जो एडवाइजरी जारी की गई है। तो भारत में सरकार जो है इजराइल में मौजूद भारतीय नागरिकों पर विशेष ध्यान रख रही है और भारत सरकार ने
इन तमाम नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। हालात पर नजर है, लेकिन वहीं इन नागरिकों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से भारत भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर नजरें टिकाए हुए है, जो कि जाहिर तौर पर इजराइल में भारतीय नागरिक बड़ी संख्या में रहते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और साथ ही भारत सरकार की एडवाइजरी और कहीं ना कहीं जो बयान भारत की ओर से दिए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। इस बीच आपको ये भी मैं बता दूं कि भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं नाओर गिलोन, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जीत जो है वो इजराइल की ही होगी। हालांकि यह युद्ध छिड़ा है, कहां जाकर थमेगा और आतंकवादी जो संगठन है हमास, क्या उसको ठिकानों को नष्ट करना, जो कि जाहिर तौर पर इजराइल ने अब ठान ली है और कहा है कि शुरुआत जो है वो हमास ने की है लेकिन अंत जो है वो इजराइल करेगा। तो इस तरीके का ये पूरी जंग देखने को मिल रही है, लेकिन भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई में वो इजराइल के साथ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।